क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी हर एक साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो अच्छी तरह समझ लो ये कैसे ड्रॉ करोगे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक स्केल का यूज करोगे और पेंसिल का। स्केल के साथ क्या करोगे, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल का यूज करके। अब 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी इन्होंने साइज बोला है ना, 6 सेंटीमीटर का साइज दिया हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर ओपन कर लो अपने प्रोटेक्टर को, ठीक है, और एक आर्क लगाओगे आप 6 सेंटीमीटर की, यहाँ रख के नीडल उसकी, फिर एक आर्क लगाओगे, 6 सेंटीमीटर ओपन रखना है उसको। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी और ये सी, ठीक है। अब ए बी सी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गई, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। एक तो बीच में से पास करेगी, एक यहां से पास करेगी इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से। स्केल के साथ ड्रॉ करनी है ये लाइंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी। आपको एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना है जिसमें ए बी और ए सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5.6 है। तो बी सी ड्रॉ कर लो नीचे 5.6, स्केल का यूज करके 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब प्रकार का यूज करोगे प्रोटेक्टर का, और आप आर्क लगाओगे जितनी इन्होंने बोली हुई है। ए बी और ए सी दोनों 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क तो यहाँ लगेगी, फिर यहाँ नीडल रख के उसकी एक आर्क यहाँ लगाओगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ओपन रखोगे दोनों केस में, फिर इस पॉइंट को इससे मिला दोगे और इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे। तो ये पॉइंट बी सी था, ये ए आ जाएगा। तो ए बी भी कितना है 5 सेंटीमीटर, और ए सी भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी और ए सी दोनों 5 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगी, बीच में से आएगी, ए की लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी इसकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है उन्होंने, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 2 साइड इक्वल दी हुई है ना। तो आप क्या करोगे, पी क्यू आर एंगल 90 डिग्री दी हुआ है, मीन्स क्यू पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का। जो बीच वाला वर्ड होता है ना, उस पे अल्फाबेट होता है, उस पे बनता है 90 डिग्री। तो पी क्यू आर लिखा हुआ है, मीन्स क्यू पे 90 बनेगा। तो क्यू आर को ले लो आप 5.5 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या लिए आपने 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, कंपास से या प्रोटेक्टर से, जिससे भी बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे मान लो ये लाइन आई आपकी 90 डिग्री वाली। अब क्यू और आर पॉइंट तो पता है आपको, पी पॉइंट नहीं पता, लेकिन पी क्यू की लेंथ दी हुई है आपको 5.5। तो 5.5 मेजर करके यहाँ पॉइंट लगा लो, जैसे यहाँ से यहाँ तक 5.5 है, स्केल के साथ 5.5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट पी आ जाएगा आपका, इस पी को आर से मिला दो, ठीक है। तो ये भी 5 ये भी 5.5 और ये 90 डिग्री। अब हमें इसके लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी जो बीच से, इसके बीच में से जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री भी हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, ये 5.5 ये भी 5.5, तो दोनों पार्ट इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इफ पॉसिबल ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच हैज एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आए। तो कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है ना, पिछले क्वेश्चंस में किया आपने। रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, स्केल के साथ ड्रॉ करोगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, एक तो ये आ जाएगी और एक बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। स्केल के साथ ये लाइन भी स्केल के साथ ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमेट्रिक
एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ आपको, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करोगे, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो आप। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसकी 4 साइड्स आए, ABCD। नेमिंग कैसे करोगे? कंटिन्यू ऑर्डर में करोगे नेमिंग, ये नहीं कि AB फिर यहाँ D लिख दिया, ABCD, कंटिन्यू ऑर्डर में नेमिंग करनी है आपको। अब ABCD सिमेट्रिक दिया हुआ है डायगोनल AC के अलोंग, मीन्स AC के अलोंग सिमेट्रिक दिया हुआ है ये, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। नेम द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विच आर इक्वल। अब आपको ये बताना है कि कौन सी साइड इक्वल है क्वाड्रिलेटरल की, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, AB तो DC के इक्वल आ जाएगी, AB इज इक्वल टू DC, और AD BC के इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा, AD BC के इक्वल आ जाएगी, तो AD इज इक्वल टू BC, तो ये दो साइड इक्वल आ जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है।